नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपने इस ट्रांसमिशन लाइन में या इस पावर सिस्टम में स्किन इफेक्ट क्या होता है। इसको स्किन इफेक्ट को हिंदी में सतही प्रभाव कहते हैं। चालक की सतह पर प्रभाव होता है और कोरोना भी वही होता है। और कैसे आप ये समझोगे कि ये स्किन इफेक्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों इस कंडक्टर की सतह पर होते हैं। इसका मतलब दोनों पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जहां डीपली क्वेश्चन बनता है, जहां हार्ड पेपर होने की संभावना होती है, वहां इस प्रकार के कंफ्यूज क्वेश्चन देने की संभावना होती है। और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे कि स्किन इफेक्ट में क्या होने वाला है, ये क्यों उत्पन्न होता है और दोनों के दोनों इफेक्ट से इस ट्रांसमिशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप बीच में छोड़ देते हो या फिर इसमें आप छोड़ के चले जाते हो, स्किप कर देते हो, तो क्या होता है, आपको बहुत कुछ मिस कर सकते हो। इसलिए इसको स्किप न करते हुए पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने नोट्स में ऐड जरूर करते चले जाइए। तो अब आपको दिखाता हूँ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं स्किन इफेक्ट मतलब सतही प्रभाव, क्या कहेंगे, सतही प्रभाव, या कभी कभी उप सतही नाम आता है। उप सतही ऊपर की सतह पर होता है, सतह तो अंदर की भी होते हैं। कभी कभी नाम आता है उप सतही प्रभाव। तो आप ये मतलब कि सतही स्किन का, आप स्किन देखो, स्किन क्या है, बाहर की सतह। स्किन अपने यदि शरीर की बात कीजिए, स्किन क्या है, ये बाहर की स्किन है। अब इस पेन की स्किन क्या है, बाहर की ये है। तो बाहर का जो आवरण होता है उसको स्किन कहते हैं। अब अंदर की स्किन की बात करें तो अंदर इंटरनल स्किन होगी और बाहर की यदि बात करें तो बाह्य होगी, उप सतही। तो लगभग सतह ये होती है कि अपनी जो त्वचा है उसको त्वचीय प्रभाव भी कह सकते हैं। इसको त्वचीय प्रभाव भी कह सकते हैं। ऐसे मान लो कि त्वचीय प्रभाव क्या होगी, त्वचा का प्रभाव क्या होता है। अब चालक की त्वचा तो आप समझते हो, ये ऐसे तो है नहीं अपनी त्वचा, मतलब बाहरी आवरण जो भी होगा वह सतही प्रभाव स्किन इफेक्ट कहलाएगा। आप इसके बारे में लिख लेना। अब कैसे होगा, देखो हम इस प्रकार तो ये सब देखते हैं कि जब किसी चालक तार में, जैसे ये चालक तार है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो एसी प्रवाहित होगी या डीसी होगी। आप मेरी बात गौर से सुनना। एसी प्रवाहित करवाएंगे या डीसी प्रवाहित करवाएंगे, दोनों का अंतर होता प्रवाहित करवाने। जब एसी प्रवाहित करवाते हैं तो धारा इसके चालक की बाहरी सतह के में ज्यादा प्रवाहित होती है। ऐसे मान लो बाहरी सतह में से प्रवाहित होती है। और डीसी प्रवाहित करवाते हैं तो पूरे चालक में से बराबर प्रवाहित होगी। अब क्यों होगी ये भी आपको बताने वाला हूं मैं, क्यों एसी बाहरी सतह से प्रवाहित होती है और डीसी अंदर से क्यों प्रवाहित होती है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि जब इसमें से एसी प्रवाहित करवाते हैं तो अंदर की सतह से एसी प्रवाहित नहीं होती है, अंदर में सेंटर में से एसी प्रवाहित नहीं होती है, तो पूरे तो कहाँ होती है, बाहरी सतह में से प्रवाहित होती है। तो ये कह सकते हैं कि एसी धारा का पूरे चालक में समान वितरण नहीं होता है, समान वितरित नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड समान नहीं होता है, बल्कि असमान होता है कि अंदर होगी नहीं, अंदर से कुछ धीरे धीरे बाहर चलती जाएगी, त्वचा बाहर आती जाएगी, तो कुछ धारा प्रवाहित और बाहर की त्वचा में सबसे अधिक होगी। तो असमान एसी असमान रूप से विकसित होती है। तो एसी का पूरा मान बाहरी सतह से प्रवाहित होना, बाहरी सतह से प्रवाहित होना स्किन इफेक्ट कहलाता है। कैसे आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कुछ चालक लिया, मेरी बातें गौर से सुनना और समझ के आप देखना चाहिए क्या आपको समझ में आएगा। ये चालक लिया, यहाँ से आप लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, कोई भी करवाई, एसी करवाई आप लोगों ने, तो एसी कहाँ जाएगी, इसके सेंटर में से प्रवाहित नहीं होगी। सेंटर में से प्रवाहित नहीं होगी तो कहाँ जाएगी, ये जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से विद्युत धारा जाएगी और ये जाएगी। तो अब अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं हुई, इसका भी कारण है। देखो आपको बताऊंगा कारण। आप एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, पूरे कारण को समझ जाओगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको कोरोना इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जब किसी चालक में से एसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है या प्रवाहित करते हैं तो वह एसी चालक की बाहरी सतह में से अधिक प्रवाहित होती है, अंदर केंद्र में से प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात क्या कह सकते हैं, लिख लेना, अर्थात एसी पूरे चालक में समान रूप से विस्तृत नहीं होती है। एसी संपूर्ण चालक में समान रूप से विस्तृत नहीं होती है। तो एसी का पूरा मान, एसी का जो मान होगा, जितना मान लें 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, जितनी भी है, एसी का पूरा मान बाहरी सतह में से प्रवाहित होता है, जिसे प्रवाहित होना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। अब आपको ये बताऊं आपको कि अंदर से प्रवाहित क्यों नहीं होती और बाहरी आउटर सरफेस जो है, ये बाहरी सतह है, इससे प्रवाहित क्यों होती है। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब आपको यदि आप लोगों ने एसी का मेरा चैप्टर पढ़ा होगा और आपको कुछ ध्यान होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कैसे, देखो आपको बताता हूं मैं।
एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा आज इस एक चीज़ का भी आपका कन्फ्यूज हो जाएगा कि एसी अंदर से प्रवाहित क्यों नहीं, तो बाहर से प्रवाहित क्यों होती है, और स्किन इफेक्ट से प्रवाहित क्या अगर कम कैसे करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। अब देखो मान लीजिए कि ये कोई चालक लिया आप लोगों ने, ये चालक ले लिया आप लोगों ने, ये एक चालक लिया आप लोगों ने। अब यहाँ एसी प्रवाहित करवाएंगे, मान लीजिए कि आप लोगों ने एसी प्रवाहित करवाई 200 वोल्टेज, 2,20,000 वोल्टेज, 132 वोल्टेज, जो भी वोल्टेज, ये लेवल की वोल्टेज जो भी आप लोगों ने क्या करवाई, यहाँ एसी प्रवाहित करवाई, एसी फ्लो करवा दी। अब आप लोगों को पता है कि एसी फ्लो तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इस चालक के चारों तरफ की बात करें, इस चालक के चारों तरफ क्या होगा, इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इस चालक के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इस चालक के चारों तरफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये चुंबकीय फ्लक्स कहाँ देखो किसके साथ लिंक करेगा, चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ भी लिंक कर रहा है, यहाँ भी लिंक कर रहा है, यहाँ भी, उनके पूरे चालक के साथ संपर्क कर रहा है, अंदर के सेंटर से भी लिंक कर रहा है, और बाहर की आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, मतलब बाहरी सतह है, ऐसे मान लो ये आउटर सरफेस है और ये सेंटर है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, देखो बाहर की सतह में तो चुंबकीय फ्लक्स बिखर जाएगा, तो यहाँ तो कम मतलब संपर्क करेगा, बाहर की सतह को कम संपर्क, लेकिन अंदर तो बिखरने वाला नहीं है, अंदर तो पूरा लीकेज, अंदर के सतह पर लीकेज ज़्यादा नहीं, मतलब अधिक नहीं होगा, तो लीकेज ज़्यादा चला जाएगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो होगा ये क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये अंदर के सेंटर में से अधिक लिंक करेगा, अधिक स्पर्श करेगा, तो बाहरी सतह से कम स्पर्श करता है। तो चालक के केंद्र की बात की जाए, मेरी बात गौर से सुनिए, पूरा चालक ठोस चालक है, चालक के केंद्र की सतह पर फ्लक्स लीकेज अधिक होगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लक्स यहीं टकराएगा, अंदर की सतह पर टकराता चला जाएगा, और बाहर की सतह पर तो बिखर जाएगा, क्योंकि ये फैल गया चारों तरफ से, ऐसे फैल गया, लेकिन अंदर थोड़ी फैलेगा, अंदर तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो जाएगा पूरा का पूरा ही साथ लिंक करेगा। अब अंदर की सतह पर चालक क्या हुआ, क्योंकि अब ये चालक धीरे धीरे दूर जाए, जैसे मैं इस एक को यहाँ दिखाऊँ, ऐसे ये है, तो ये जो सेंटर ये है, यहाँ पे इसका फ्लक्स का लीकेज मतलब कि वो लिंक स्पर्श अधिक होगा, फिर धीरे धीरे दूर जाते जाएंगे तो ये विस्तृत होता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे बिल्कुल कम होगा, और यहाँ पे सबसे अधिक होगा इतनी दूर में। तो सेंटर में जो जगह है, सेंटर का जो आवरण है इतना, इतनी दूर का, यहाँ फ्लक्स अधिक होगा, और यहाँ फ्लक्स यहाँ अधिक होगा, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो यहाँ स्पर्श कम करेगा और यहाँ स्पर्श ज़्यादा करेगा। इतना आप समझ गए। अब आपको पता है कि जब अंदर की सतह पर फ्लक्स अधिक होता है या लीकेज फ्लक्स अधिक होता है, तो केंद्र की सतह पर फ्लक्स अधिक होने से वहाँ मतलब क्या होगा, जिसके कारण केंद्र की सतह पर इंडक्टेंस अधिक होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस का मान अधिक हो जाएगा, यहाँ L का मान अधिक होगा, और यहाँ L का मान L कम होगा, और यहाँ L अधिक होगा। तो बाहर की सतह में L इंडक्टेंस कम हो जाएगा, और अंदर की सतह में L इंडक्टेंस, L का मतलब इंडक्टेंस अधिक हो जाएगा। अब आप इतना समझ गए, मेरी बातें गौर से लिख लेना कि जब किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो बाहर की सतह पर इस चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। वो चुंबकीय फ्लक्स केंद्र में से अधिक लिंक करेगा, और बाहर की सतह को कम लिंक करेगा, जिससे क्या होगा, अंदर की सतह में L इंडक्टेंस का मान अधिक हो जाएगा, और बाहर की सतह पर इंडक्टेंस का मान कम हो जाएगा। देख लेना, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, आपको पता है L बराबर क्या होता है, L इंडक्टेंस की यदि बात की जाए, L बराबर क्या होता है आप जानते हो, L बराबर फाई आई होता है, ठीक है ना, फाई आई होता है। अब फाई आई का मतलब ये हेनरी में होता है, इसकी इकाई हेनरी है, ये होता है L। तो यहाँ की बात की जाए, आप लोगों ने यदि मेरा चुंबक का चैप्टर, एसी का चैप्टर देखा होगा तो आपको सब ध्यान होगा, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सेंटर में से यदि L का मान अधिक है, तो वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अधिक हो जाएगा। क्या होगा, सेंटर में यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अक्सर लिख लेना, ये इंडक्टेंस था, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस का मान अधिक हो जाएगा, और यहाँ एक्सल का मान कम होगा, और यहाँ एक्सल का मान सेंटर में अधिक होगा। याद रखें, तो सेंटर में से रिएक्टेंस का मान अधिक हो जाएगा, एक्सल का मान अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सल बराबर क्या है, एक्सल बराबर 2πfl। जहाँ L का मान अधिक है, ये L अधिक था सेंटर में, तो एक्सल का मान अधिक है, और एक्सल करता क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो एक तो ऑलरेडी चालक तार का रेजिस्टेंस था, और एक अंदर हो गया इंडक्टेंस, तो सेंटर में से विद्युत धारा ये प्रवाहित नहीं होने देगा, क्योंकि इंडक्टेंस का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ इंडक्टेंस का मान कम है,
तो यहाँ एक्सल का मान क्या है, यहाँ एक्सल का मान आप समझ गए, यहाँ एक्सल का मान कम है और यहाँ एक्सल का मान अधिक है, तो विद्युत धारा सेंटर में से प्रवाहित नहीं होगी। जितनी दूर, जितना सेंटर में से तो बिल्कुल नहीं होगी, जितनी दूर जाते जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे जाते जाएंगे तो एक्सल का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, यहाँ कम होता जाएगा, यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, तो सेंटर में से विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए कहते हैं एसी चालक तार के सेंटर में से प्रवाहित नहीं होती है, बाहरी आवरण में से, बाहरी सतह से अधिक प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अधिक हो जाता है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसकी इकाई ओम होती है। आप लोग पढ़ चुके हो, यदि आप लोग नहीं देखा है, नहीं जानते हो, तो मेरे एसी के चैप्टर में जाकर देखना। इंडक्टेंस, इंपीडेंस, रिएक्टेंस, एक्सल, एक्सी क्या होते हैं, सब कुछ ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट बताया है। तो ये क्या करेगा, एक्सल अंदर से प्रवाहित नहीं हो देगा। इसलिए कह सकते हैं कि संपूर्ण धारा कहाँ प्रवाहित होगी, ये यहाँ पे प्रवाहित होगी। इसी को कहते हैं स्किन इफेक्ट। इसी को कहते हैं स्किन की पूरी धारा बाहरी सतह में से प्रवाहित होना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। आपको इतना समझ गए होंगे कि जब किसी चालक में से ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो सेंटर में से एक्सल का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब एक्सल अधिक हो गया, आर तो ऑलरेडी है, आर तो रेजिस्टेंस तो इसमें है, और एक्सल और मतलब कि उसके फ्लक्स के लिंक से या फ्लक्स लीकेज से हो गया। तो दो चीज़ आपके सामने आ गई, दो चीज़ आपके सामने आई हैं, आर भी है और ये एक्सल भी अंदर हो गया। एक्सल बाहर तो कम है लेकिन एक्सल अंदर हो गया, तो दो चीज़ें होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं सेंटर में, चालक के सेंटर की बात कीजिए, चालक के केंद्र की बात की जाए, केंद्र में क्या होगा, जेड क्या है, प्रतिबाधा, जिसको इंपीडेंस बोलते हैं। इंपीडेंस का मान भी बहुत अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंपीडेंस क्या होती है, लिख लो, इंपीडेंस आर व एक्सल का वेक्टर योग होता है। इंपीडेंस का मान, इंपीडेंस बराबर आर व एक्सल का वेक्टर योग होता है। वेक्टर योग होता है तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे जेड का मान भी अधिक हो जाएगा। लिखना कि चालक के केंद्र में से इंपीडेंस का मान बहुत अधिक हो जाएगा, जिसके कारण भी विद्युत धारा बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जिसके कारण बिल्कुल अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, सारी धारा कहाँ जाएगी, इसके अंदर में से जाएगी। तो ये तो थे आपका स्किन इफेक्ट, कैसे अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होगी और कैसे बाहर से धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाए, जब किसी चालक में, एक चीज और देखना, जब किसी चालक में ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है। धारा घनत्व की बात की जाए, अब देखो धारा, यहाँ तो घनत्व का मतलब होता है कि कितने एरिया में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस एरिया में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, संपूर्ण धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, इस चालक के बाहरी आवरण से, बाहरी सतह पर प्रवाहित हो रही है। तो धारा घनत्व भी सबसे अधिक कहाँ होगा, चालक के बाहरी सतह पर अधिक होगा। काफी बार पूछा गया, जब किसी चालक में एसी प्रवाहित की जाती है तो करंट डेंसिटी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, चालक के बाहरी सतह पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, चालक के बाहरी सतह पर धारा घनत्व का मान सबसे अधिक होता है। अब धारा घनत्व का फॉर्मूला आपको बताऊं, धारा घनत्व क्या होता है। देखो, धारा घनत्व को डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात की, डेंसिटी डी ये है डेंसिटी। डेंसिटी की बात की जाए तो धारा घनत्व होती है I/A। क्या होता है, I/A, एम्पियर, ए का मतलब एरिया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है धारा घनत्व। अब कितने एरिया में कितनी धारा आई, तो या इस एरिया में धारा नहीं है, इस एरिया में पूरी धारा है, तो धारा घनत्व का मान भी सबसे अधिक कहाँ होगा, ये होगा। तो धारा घनत्व का मान सबसे अधिक बाहरी सतह पर होना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये तो थी बात इसकी। अब आपको दिखाता हूं कि धारा घनत्व से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, धारा घनत्व से स्किन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। देखो मैं यहाँ पे, अब आप लोगों ने देखा कि ये जो चालक है, मैंने ये हिस्सा काट के यहाँ दिखाया है, ये पूरा नहीं, ये आगे का क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, गौर से सुनिए, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ दिखाया मैंने आपको। ये जो ये हिस्सा नहीं, इसको यहाँ पे दिखाया। अब देखो, ये तो था सेंटर आप लोगों का, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, तो इस सेंटर से दूर यदि धारा जाती जाएगी ऐसे, तो धारा का मान कुछ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब कहाँ तक बढ़ेगा आपको दिखाता हूँ, देखो कहाँ तक बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये एरिया आपको मैंने दिखाया, इस एरिया में बाहर के सतह को कुछ नीचे दिखा, जैसे ये एरिया ये था, यहाँ से एरिया को दिखाया तो धीरे धीरे एरिया के ऐसे नीचे सेंटर की तरफ जाते जाएंगे। यहाँ से ये बाहरी सतह है, ये आउटर है, ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है, ये अंदर की सतह है और ये बाहर की सतह है। ठीक है ना, ये अंदर की सतह है, तो बाहर की सतह से अंदर की सतह जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो धारा के दमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
तो सबसे अधिक धारा घनत्व फ्लक्स डेंसिटी मतलब कि करंट डेंसिटी यहाँ पे हुई। तो ये इतनी दूर का भाग जो बच गया, ये भाग बच गया, माना कि इतनी ही दूर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो चालक की गहराई में जा रहे हैं, चालक के अंदर गहराई में जा रहे हैं, तो ये हो गया डेप्थ, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया आपका इसकी डेप्थ होगा, गहराई किसकी, चालक की सतह की गहराई, इसकी डेप्थ लिख लेते हैं, ये स्क्रीन डेप्थ है। अब डेप्थ में धीरे धीरे आगे चालक के अंदर जो सेंटर की तरफ जाते जाएंगे तो धारा का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो धारा कितनी दूर में प्रवाहित हुई, धारा कितनी दूर में प्रवाहित है, माना कि इतनी दूर में, बाकी इसके अंदर में धारा प्रवाहित नहीं हुई, इस भाग में धारा, इस भाग में धारा प्रवाहित, अंदर से खोखला कर दो चाहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, धारा यहाँ से प्रवाहित हुई है, स्क्रीन डेप्थ। स्क्रीन डेप्थ का मतलब कितनी इस गहराई तक धारा प्रवाहित हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन डेप्थ का मतलब कि धारा गहराई से प्रवाहित होना, ये भी एक प्रकार स्क्रीन डेप्थ पर इस स्किन इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है कि स्किन इफेक्ट का प्रभाव कितनी दूर तक हुआ है। यहाँ तक स्किन इफेक्ट हुई है, यहाँ सबसे अधिक था, यहाँ में त्वचिक प्रभाव या सतही प्रभाव यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। समझ गए मेरी बात को आप। तो अब लिख सकते हैं कि स्किन डेप्थ का यदि फॉर्मूला देखा जाए कि स्किन डेप्थ को कैसे ज्ञात करें, इसको कैसे ज्ञात करें, तो स्किन डेप्थ की बात कर लेते हैं। स्किन डेप्थ का मतलब त्वचा की गहराई, अंदर कितनी दूर आप जा रहे हो, ठीक है ना, त्वचा की गहराई, ये है त्वचा की गहराई में कितनी गहराई तक विद्युत धारा, अंदर तो होगी नहीं, कितनी गहराई तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करें, स्किन डेप्थ को कैसे निकालना है कि कितनी दूर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किस किस को भी डिपेंड करता है कि अंदरी गहराई में धारा कैसे प्रवाहित हुई, वो कैसे ज्ञात करेंगे। ये होता है स्किन डेप्थ 1/πf म्यू और सिग्मा, ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है। सिग्मा ये चालक विशिष्ट चालकता, ये चुंबकशीलता, ठीक है ना, और ये परमेबिलिटी है चालक की, ये परमेबिलिटी, ये फ्रीक्वेंसी, और ये इसका फॉर्मूला है इसका यहाँ पे पाई का मान। तो ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है। स्किन डेप्थ पर ही इस मतलब इसकी गहराई तक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही स्किन जो इफेक्ट है ये प्रभावित होता है। ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे दिखाता हूँ आपको फॉर्मूले से, ये आप समझ गए होंगे, लिख लेना धीरे धीरे साथ साथ में। और फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट्स करके बता देना, सर हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा इसके रिवीजन करवा दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्किन डेप्थ का मतलब कि इस त्वचा की गहराई घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, त्वचा की गहराई घटेगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये धारा, पहले तो देखो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो धारा यहाँ से दूर जाती जाएगी, यहाँ फिर दूर जाएगी, फिर दूर जाएगी, फिर धारा और अधिक बढ़ा देंगे। तो जो ये एरिया मैंने मार्क करके दिया है, इस एरिया से भी ये एरिया आ जाएगा, मतलब ये एरिया और छोटा हो जाएगा, इतनी दूर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते स्किन डेप्थ की गहराई कम होती जाएगी कि धारा का मान और भी आउटर चला जाएगा, बाहर की सतह पर जाने की कोशिश करेगा, अंदर से कुछ बाहर की सतह पर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, स्किन डेप्थ की गहराई घटेगी, एक ये आता है। फिर एक चालक की प्रकृति पर डिपेंड होता है, ये होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यदि आप बढ़ाओगे, विशिष्ट चालकता बढ़ाएंगे तो स्किन डेप्थ की गहराई फिर घटती जाएगी, स्किन डेप्थ की गहराई घटेगी। इसका मतलब कि स्किन इफेक्ट, स्किन डेप्थ इसके ऊपर ही डिपेंड करता है अपना स्किन इफेक्ट कि गहराई कितनी दूर तक त्वचक प्रभाव हुआ है, कि चालक की बाहर की सतह से कितनी दूर तक स्किन का इफेक्ट हुआ है, उस धारा का प्रभाव हुआ है, इसकी गहराई घटेगी। तो कह सकते हैं स्किन डेप्थ इन दो चीज़ों पर और इसकी चालक की परमेबिलिटी पर निर्भर करता है, दो तो कि फिर ज़्यादातर तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं कि इफेक्ट किसके समानुपाती हो गया, 1/, स्किन डेप्थ के, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी इसके ऊपर डिपेंड हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपके पास ये है, तो यहाँ इस फॉर्मूले को लगा दूं मैं, स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ। देखो तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं कि 1/, देखो 1/, तो है, और 1/, ये लिख दो पाई और एफ म्यू और सिग्मा, ये लगा दिया। अब आपको यदि पूछा जाए कि इस फॉर्मूले को आगे और सोल्व किया जाए तो क्या आ सकता है, देखो आगे आ सकता है स्किन इफेक्ट, क्या आ सकता है, स्किन इफेक्ट सतही प्रभाव बराबर। अब इसको यदि आप हल करो तो एक ये है, इसको आप इसको बट्टे के नीचे बट्टे हल करते इसको पक्षांतर ऊपर ले जाएंगे, इसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये पूरी संख्या उठ के ऊपर आ जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि √π f म्यू और सिग्मा,
ये इसका फॉर्मूला गया स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला। ये स्किन इफेक्ट इन तथ्यों पर निर्भर करेगी। ये आपका फॉर्मूला मिलेगा आपको, ये आपका फॉर्मूला मिल सकता है स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला, कि यहाँ से अब बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी स्किन इफेक्ट घटेगा, चुंबकशीलता का मान घटेगा स्किन इफेक्ट घटेगा, चुंबकशीलता का मान बढ़ेगा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, पदार्थ की परमेबिलिटी बढ़ेगी स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, पदार्थ की परमेबिलिटी घटेगी स्किन इफेक्ट घटेगा। बहुत कुछ बातें निकल गई आगे। तो मतलब आपका स्किन इफेक्ट ये हो गया कि धारा कितनी दूर तक बाहरी सतह पर प्रभावित होती है। अकेली सिर्फ ओनली पूछेंगे कि ये इतनी दूर तक प्रभावित नहीं, सिर्फ बाहरी सतह पर स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। अब कुछ गहराई तक गया तो स्किन इफेक्ट कुछ कम हुआ, और गहराई तक जाएंगे स्किन इफेक्ट कम होगा, और सेंटर तक प्रभावित करवा देंगे तो स्किन इफेक्ट होगा नहीं, स्किन इफेक्ट नहीं होगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यदि फ्रीक्वेंसी के मान को 0 कर दिया जाए तो क्या स्किन इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आपको मैंने क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट घटेगा। अब फ्रीक्वेंसी का मान धीरे धीरे घट रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी का मान धीरे धीरे घट रहा है, घटेगा तो क्या कहें स्किन इफेक्ट भी घटता जाएगा और सेंटर में से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे इस चालक से। कौन से? जो चालक आपको दिखाया, डीसी विद्युत धारा प्रवाहित सेंटर में से पूरे चालक में समान वितरण से धारा प्रवाहित होगी, समान वितरण से धारा प्रवाहित होगी, और समान वितरण से धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ स्किन इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो अब आपको वो चीजें बताता हूँ, ये यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने कि स्किन इफेक्ट को कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। मैं आपको कारक लिखा देता हूँ। स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक लिख लो यहाँ पे, स्किन इफेक्ट को, बस स्किन इफेक्ट कुछ नहीं है। यदि ये धारा पूरे चालक में से प्रभावित होगी तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा। ये चालक जितनी दूर यहाँ से सेंटर से दूर जाती जाएगी स्किन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो पूरी धारा सेंटर के इस चालक के बाहरी सतह से प्रभावित होगी तो स्किन इफेक्ट सबसे अधिक होगा। यदि यही धारा कुछ अंदर जानी शुरू हो जाएगी तो स्किन इफेक्ट का मान कुछ कम होता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसी विद्युत धारा चालक के बाहरी सतह से प्रभावित होना ही, या इस धारा का पूरे चालक में समान वितरण रूप से प्रभावित नहीं होना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है, कोई हार नहीं है। इसी स्किन इफेक्ट को या सतही प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक, या आपके सामने काफी बार एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को देखोगे ना किसी पेपर को खोल के तो बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। अब प्रभावित कौन कौन करेगा? देखो आप लोगों ने देखा कि ये मैं आपको दिखा देता हूं कि एक तो फ्रीक्वेंसी प्रभावित करती है। कौन करता है? फ्रीक्वेंसी प्रभावित करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कैसे प्रभावित करेगी? एफ का मान, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट का मान बढ़ेगा। अवश्य आप लोगों को मैंने फॉर्मूला दिखाया था, याद होगा कि स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला ये लिखा था, मैं लिख देता हूं आपको याद रहेगा। स्किन इफेक्ट बराबर क्या लिखा था? रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। ये यहाँ पे आपके सामने है। स्किन इफेक्ट क्या होगा? देखो स्किन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। स्किन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, ये इसको प्रभावित करता है। फ्रीक्वेंसी का मान को 0 कर दिया जाए तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा। समझने वाली बात है। इसका मतलब कह सकते हैं, क्या डीसी में स्किन इफेक्ट होता है? नहीं होता है। एसी में स्किन इफेक्ट होता है? होता है। अब दूसरी बात आती है, इस चालक तार के व्यास को मोटा कर दें। इस व्यास के ऊपर डिपेंड करता है, डायामीटर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायामीटर। चालक के डायामीटर, जो चालक तार लेंगे उसके डायामीटर पे डिपेंड करता है। तो व्यास होगा, हिंदी में इसके क्या कहेंगे? व्यास। व्यास पे डिपेंड होता है। व्यास पे कैसे? अब आपके सामने आएगा कि डायामीटर बढ़ाएंगे, डी लिख देता हूं, आप लिख लेना डायामीटर बढ़ाएंगे। डायामीटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर होगा। डायामीटर बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, ये भी लिख देता हूं। अब डायामीटर कम कर देंगे तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब एक तो दो तथ्य आपके सामने आ गए। अब तीसरा था चालक का आकार। आकार कैसा होता है? लिख दूं मैं यहाँ पे, चालक का आकार भी इस स्किन इफेक्ट को प्रभावित करता है। अब कैसे? देखो चालक के आकार मतलब ये नहीं कि आपने शेप बनाई कि वर्गाकार लिया है गोलाकार लिया, उसकी बात नहीं है। चालक लिया कैसा आप लोगों ने? ठोस चालक लिया या फिर आपने स्टैंडर्ड चालक लिया? कैसा चालक लिया? तो ठोस चालक, अब पूछा जाएगा ठोस चालक और स्टैंडर्ड चालक में सबसे अधिक स्किन इफेक्ट कौन से पे होता है? आपसे काफी बार पूछा जाएगा। अब क्यों स्टैंडर्ड चालक में कम होता है, ठोस चालक में अधिक, कैसा होता है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये लो कि ठोस चालक में स्किन इफेक्ट अधिक होता है। किसमें? ठोस चालक में। ठोस चालक जैसे सॉलिड चालक है, विद्युत पूरा एक ही चालक है, तो ये क्या होगा? स्किन इफेक्ट।
स्किन इफेक्ट अधिक होगा, ये लिख लेना। अब चालक का प्रकार आ गया, तो अब चालक को कैसा ले कि स्किन इफेक्ट का मान कम, इसलिए कहते हैं ना ACSR कंडक्टर प्रयोग करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कंडक्टर पढ़ाए थे, ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड एक स्टैंडर्ड कंडक्टर था। स्टैंडर्ड कंडक्टर प्रयोग करोगे, स्टैंडर्ड चालक प्रयोग करेंगे तो उसमें स्किन इफेक्ट का मान कम होता है। जैसे खोखले, किसमें कम हो सकता है, खोखला चालक होगा, अंदर से खोखला होगा, खोखला चालक होगा तो स्किन इफेक्ट का मान कम होगा। स्टैंडर्ड चालक ACSR का प्रयोग कर लेंगे, ACSR लेंगे तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट का मान कम होगा। चालक के आकार पर भी स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। अब ACSR में स्किन इफेक्ट कैसे कम होता है, क्यों ACSR कंडक्टर कैसा होता है, आप लोगों को ध्यान होगा। यदि मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ चित्र बना के कि ACSR कंडक्टर एक स्टैंडर्ड चालक था, इस प्रकार का चालक था, गौर से सुनना। अब इसमें क्या था, देखो इसमें ये चालक के ये स्टैंड थे। ACSR कंडक्टर क्या था, आपको देखा लड़िया चालक था। ACSR कंडक्टर एक प्रकार के लड़ी चालक, इसको एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालक कह सकते हैं। इस प्रकार के चालक होते कई अंदर से 7, 8, 10, 20, 100 तक चले जाते हैं, ये चालक हैं। अब देखो ये एक चालक, एक स्टैंड की बात की, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। मैं एक स्टैंड को बाहर निकालता हूं, जैसे ये है या ये ले लेता हूं बाहर, ये ऐसा चालक है। इस प्रकार के असंख्य चालक आप खोल के देखोगे ACSR चालक को, तो इस प्रकार के चालक को एक ट्विस्ट करके, एक रस्सी की तरह ट्विस्ट करके बनाते हैं। तो वहाँ पे 7, 8 चालक, 10, 20 चालक एल्यूमिनियम के होते हैं, अंदर स्टील के चालक होते हैं। अंदर स्टील के चालक क्यों रखा, क्योंकि अंदर तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी नहीं है, तो अंदर ले लेंगे स्टील के चालक को और बाहर ले लेंगे एल्यूमिनियम के चालक को। माना कि ये चालक है, अब देखो इसके बाहर की सतह पर विद्युत धारा ये प्रवाहित होगी, अंदर तो नहीं होगी इससे, क्योंकि एक स्टैंड की बात की जाए अंदर तो नहीं होगी, अंदर यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, बाहर की सतह पर होगी। अब इसी चालक इसके बाहर की सतह पर ये होगी, इसके बाहर की सतह पर ये होगी, तो सेंटर तक भी विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। ये नहीं कि पूरी विद्युत धारा यहीं से प्रवाहित होगी, यहीं से नहीं होगी, अंदर तक, क्योंकि एक स्टैंड का चालक ये है, इसमें से विद्युत धारा इसकी त्वचा पर होगी, इसमें विद्युत धारा इसकी त्वचा पर होगी, तो इस प्रकार बहुत से चालक ले लेते हैं। तो इसमें से विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, इसके बाहर की सतह, प्रत्येक चालक के बाहर की सतह पर विद्युत धारा प्रवाहित हुई, क्योंकि स्किन इफेक्ट तो सब में होगा। यहाँ हुई, यहाँ सब में विद्युत धारा बाहर की सतह पर प्रवाहित हुई, तो अंदर तक भी, इसके सेंटर तक भी विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, लेकिन समान वितरित रूप से नहीं करवा सकते। इसलिए कह सकते हैं ACSR चालक प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य भी था, क्या था कि स्किन इफेक्ट के प्रभाव को कम किया जाए, और एक मतलब कि इसकी यांत्रिक मजबूती बढ़ाने के लिए स्किन इफेक्ट प्रभाव होगा तो सेंटर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो क्या होगा, ये स्टील चालक लगा लेंगे। इसलिए ACSR कंडक्टर प्रयोग करके भी आप स्किन इफेक्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। खोखला चालक प्रयोग करके भी स्किन इफेक्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये चालक आकार के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति होती है, किस प्रकार का चालक आप लोगों ने प्रयोग किया है, ठीक है ना। चालक की प्रकृति में कौन सा लेंगे, देखिए ये तो चालक का ठोस चालक हो गया, खोखला चालक की प्रकृति में ACSR कंडक्टर ले लेंगे या खोखला चालक प्रयोग कर लेंगे। तो चालक का आकार और चालक की प्रकृति, डायमीटर और फ्रीक्वेंसी, और एक चालक की मतलब की विशिष्ट चालकता पर डिपेंड होता है। विशिष्ट चालकता किसके ऊपर डिपेंड होगी, इसके ऊपर। मैंने लिखा था ना कि ये विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट चालकता चालक की प्रकृति पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये आपका एक हो गया स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको बताता हूँ स्किन इफेक्ट से प्रभाव क्या होता है। स्किन इफेक्ट अपने ट्रांसमिशन सिस्टम लाइन को कैसे प्रभावित करता है और रिड्यूस कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, दो बातें वो लिखना। अब देखो इसको कम करने वाले, इसको स्किन इफेक्ट के प्रभाव क्या होंगे वो लिख लो। स्किन इफेक्ट के प्रभाव, उसकी बात कर देखो। अब प्रभाव में देखो क्या होगा, एक तो इसमें इसका कुछ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, चालक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉपर लॉस का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं स्किन इफेक्ट से क्या क्या प्रभावित होगा, ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर लॉस का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा, कॉपर लॉस बढ़ जाएगी, ये लिख लेना, लाइन की कॉपर लॉस अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉपर लॉस बढ़ेगी तो लाइन में वोल्टेज एक ही होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लाइन का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, दो बातें होगी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और लाइन का कॉपर लॉस बढ़ी है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कॉपर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लाइन की दक्षता घट जाएगी। किससे, स्किन इफेक्ट से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वोल्टेज रेगुलेशन भी प्रभावित होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आगे लास्ट एंड पर वोल्टेज कुछ कम जाएगा। इसका मतलब कि वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा,
तो कह सकते हैं कॉपर लॉस का मान बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप और कॉपर लॉस बढ़ने से क्या होगा, लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वोल्टेज रेगुलेशन का मान अच्छा नहीं होगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी प्रभावित होगा। ये आप लोगों का था प्रभाव कि ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रभावित करता है। अब कम कैसे करेंगे, ठोस चालक के स्थान पर स्टैंडर्ड चालक, ये चालक प्रयोग करेंगे। ठोस चालक के स्थान, इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, ये स्टैंडर्ड चालक प्रयोग करेंगे, तो आप इसको कुछ हद तक कम कर सकते हो। लेकिन खोखले चालक प्रयोग करने से आपको ये इस प्रकार की समस्या आ जाएगी कि इस चालक को खींचेंगे कैसे। तो खोखला चालक प्रयोग नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड चालक प्रयोग करके, स्टैंडर्ड का मतलब ACSR चालक प्रयोग करके आप इस स्किन इफेक्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये तो था दोस्तों आपका स्किन इफेक्ट पूरा, मैंने आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताया है। और एक और बच गया, क्या डीसी में स्किन इफेक्ट होता है? डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी का मान 0 होने से अक्सर का मान, देखो फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा तो अक्सर का मान F बराबर 0, एक्सल बराबर 0, एक्सल बराबर 0 जेड बराबर 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे। और जेड बराबर का मान, जेड का मान क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जेड बराबर आर हो जाएगा और आर होने से स्किन इफेक्ट का प्रभाव नहीं होगा। तो डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, एसी में ही होता है। और इसको कम कैसे करना आपको बता दिया। और स्किन इफेक्ट को वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होना अनिवार्य है एसी के अंदर। हाँ, फ्रीक्वेंसी के मान को यदि आप डाउन कर दोगे तो स्किन इफेक्ट के मान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते अपन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज होनी ही है। तो इसका मतलब कि स्किन इफेक्ट होना ही है, लेकिन कुछ हद तक स्टैंडर्ड चालक प्रयोग करके कम कर सकते हैं। ये तो थे दोस्तों आपको स्किन इफेक्ट। और टाइम थोड़ा कम है, इसका मतलब अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको कोरोना इफेक्ट क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में आपको कोरोना इफेक्ट दिखाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।